नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग की उपाध्यक्ष और कैबिनेट सचिव भी सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विवरम वाघे और लोकसभा सांसद तापुर गाव ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता पर हुई चर्चा। कैपिटल ईटानगर पुलिस द्वारा राजधानी क्षेत्र के गंगा विलेज में आयोजित किया गया पुलिस आजीन संवाद कार्यक्रम। विधायक तेची कासो, पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह सहित विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। सौंपे गए बरामद किए गए चोरी के सामान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि सम्मेलन के एजेंडा में सावधानीपूर्वक चुने गए मुद्दे शामिल किए गए हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का विस्तार विमर्श सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा और उन्हें अपने कामकाज को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने राज्यपालों को सलाह देते हुए कहा है कि वे संबंधित राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को बढ़ावा दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार गरीबों, सीमावर्ती क्षेत्रों, वंचित वर्गों और क्षेत्रों तथा विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों की तरक्की को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से इन क्षेत्रों के लोगों के समावेशी विकास को प्राप्त करने के तरीके सुझाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यदि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सके तो युवा विकास तथा युवा नेतृत्व वाले विकास को और अधिक गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने तथा योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विवरम वाघे और लोकसभा सांसद तापुर गाव ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के सभी गांव में क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया। कैपिटल ईटानगर पुलिस ने राजधानी क्षेत्र के गंगा विलेज में पुलिस आजीन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर विधायक तेची कासो, पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह, चिंपू पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज नीरज निशांत सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस द्वारा रिकवर किए गए चोरी के सामानों को उनके मालिकों को सौंपा गया, जिसमें 5 2 व्हीलर, 20 सेल फोन्स, करोड़ों रुपए की लोकल आभूषण शामिल है। पुलिस विभाग ने सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। विधायक तेची कासो ने लोगों से पुलिस विभाग की मुहिम पुलिस आजीन में शामिल होने और अपराध नियंत्रण में सक्रिय योगदान की अपील की। उन्होंने पुलिस और नागरिकों के बीच मजबूत संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया। रिकवरी हुआ, जैसे कोई मोबाइल चोरी किया, बाइक चोरी किया, हम लोग का नशे में जो पक्का मनी बोलता है, और ये आप लोग का सामने में तो साइड और 1.5 करोड़ का है, तो वो जो है उन लोग रिकवरी किया और आज उसको हैंड ओवर किया। तो ये एक दर्शाता है कि पुलिस और पब्लिक का बीच में एक अच्छा एक ब्रिज बनेगा, क्योंकि पब्लिक ये सोचता है कि पुलिस हम लोग को दूसरा नज़रिया से देखता है और हम लोग को कोऑपरेट नहीं करता है,
पुलिस को भी केस उसमें फंसा देता है। इस तरह की पब्लिक कुछ लोग सोचता है, लेकिन ऐसे नहीं है। और इसमें हमारा अरुणाचल का पुलिस अच्छा नाम कमा के रखा हुआ है। इसमें हम लोग का आज का जो फोकस था अवेयरनेस का साथ साथ में हम लोग का जो मोबाइल लॉस्ट हो जाता है पब्लिक का बीच में, उस मोबाइल को हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 20 मोबाइल्स हम लोगों ने रिकवर किया और हम लोगों ने पब्लिक को बुला करके यहाँ में प्रोग्राम का अंदर में हम लोगों ने बुला करके दिया है। इसका मकसद ये था कि पब्लिक लोग ये समझें कि आप हमको लॉस रिपोर्ट अगर करता है तो ज़रूरत नहीं है कि आप केस ही रजिस्टर करवाना है, आप हमारा पास में आइए, हमारा पोर्टल है, हम लोग उसमें अपलोड करेंगे और उस पोर्टल में अपलोड करने के बाद उस मोबाइल को हम लोग ट्रेस कर सकता है और आपको बिना कोई केस रजिस्टर किए हम लोग उस मोबाइल को आपको हैंड ओवर कर देंगे। इसका अलावा हम लोगों ने पिछले 1-2 महीने के अंदर में जो हम लोगों ने 5 टू व्हीलर्स जो है हम लोगों ने रिकवर किया था, उसको भी हम लोग यहीं में ला करके हम लोगों ने पब्लिक को हैंड ओवर किया। और जो लोकल बीट्स हम लोगों ने एक केस सॉल्व किया था जिसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास में उसका वर्थ वैल्यू था, वो उस बीट्स को भी हम लोगों ने यहाँ में अभी आज सिम्बॉलिकली हम लोगों ने उसको कंप्लेनेंट जो है जो उसका राइटफुल ऑनर है उसको हम लोगों ने बुला करके हैंड ओवर किया। पापुमपारे जिले के दोईमुख पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सोने की चेन की चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक तारू घुसार ने बताया कि यानगम दिगली और उनकी बेटी गोन्या दिगली ने 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने की चेन की सफाई के नाम पर चोरी करने के मामले की पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यूटेंशियल साफ करता है वो के घर घर में जाके यूटेंशियल साफ कर रहा था, तो जो कंप्लेनेंट का घर में आया तो जब कंप्लेनेंट ने देखा कि जो बर्तन है जो पुराना जो बिल्कुल साफ नहीं वाला बर्तन को भी बहुत बारीकी से उन्होंने डिस्प्ले करके साफ किया, गोल्ड चेन या सोना का चेन जो भी है उसको भी बहुत बारीकी से वो साफ कर दे पाएगा। उसको साफ करके आपको नया एकदम नया रूप में फिर दोबारा आपको दे सकता है। तो बर्तन का जिस तरीका से साफ किया उसको देख के उन्होंने विश्वास में आके अपना जो गोल्ड चेन को उनको सौंपा और उनको साफ करने का दिया। जब साफ करने का बाद ये दोनों बंदा ने एक पाउडर जो टर्मरिक पाउडर है उसके अंदर में गोल्ड चेन को डाला और कंप्लेनेंट को कहा कि आप 1 घंटा का बाद इसको सिर्फ खोलना है और उसका नंबर देके वो दोनों अननोन पर्सन दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। जब 1 घंटा का बाद जो कंप्लेनेंट ने जब उसको गोल्ड चेन को खुला, उसको हाथ में उठाया तो देखा है तो उसका वेट काफी लूज हो गया। इमीडिएटली जो कंप्लेनेंट है उसको लेके नाहरलगन ज्वेलरी जो शॉप में गया, वहां उसको नाप तोल किया तो बाद में पाया गया उसमें 5 ग्राम था। तो 5 ग्राम तो उड़ा के ले गया। जो कंप्लेनेंट है वो इमीडिएटली हमारा दोईमुख पुलिस स्टेशन में आया, रिपोर्ट किया। उनका लोकेशन को हम लोग पता चला कि वो लोअर सियांग में यानी कि लिका वैली एरिया में, वहां फिर इसी तरीका से वहां लोगों को रिसीव करने के लिए वो वहां चला गया। तो हमारा टीम जैसे खबर मिला हमारा सोर्स द्वारा हमारा टीम यहां से गया और उन दोनों को से अप्रीहेंड करके हमारा टीम ने कल यहां दोईमुख पुलिस स्टेशन में वापस लेके आया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए वित्तीय आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कनेक्टिविटी सहित जरूरी सुविधाओं का विकास कर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश, along with all the other states, occupy a very important part of India's historical, cultural, and now economic agenda going forward. Our cumulative expenditure in the Northeast over the last 10 years has been 5.22 lakh crores against an allocation of 5.15 lakh crores. Never before in the history of independent India over the last 75 years has such a large allocation been made to the Northeast.
The revised estimates from 24-14 to 2014-15 from 27,539 crores last year have been increased to 91,802 crores, which is an increase of almost 3.5 times over a 10-year period. And last year, sir, has been historical because over 1 lakh crore has been spent purely in the Northeast by Government of India. That is the importance that the Government of India attaches to the development in the Northeast. As far as donor is concerned, sir, we have 271 projects that have been sanctioned in the Northeast under our 5 schemes, a total allocation of almost close to about 5,666 crores for the last year and almost 20,500 crores over the last 5 years. गालो वेलफेयर सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक आज से लोअर सियांग जिले के इंडिजिनस कल्चरल हॉल नारी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक में खेल और युवा मामलों के मंत्री केंटो जिन, विधानसभा उपाध्यक्ष कार्दो निग्योर, विधायक न्याबो जिन दिर्ची, पसी जिलेन, तोजिर कादू टोपिन अत, गालो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मारन्या अत, महासचिव न्यादर लोया, महिला शाखा की अध्यक्ष गाम्बू बोगो कामगो सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना चाहती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक पूरक उत्तर में बताया कि सरकार इन अस्पतालों में श्रेष्ठ चिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए प्रयासरत है और इसमें कुछ समय लग सकता है। हमारी परिकल्पना है और वह बहुत हद तक पूरी भी हुई है कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स। अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 they are there in the campus serving the patient. The amount of expenditure per patient is अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के रिमोट विलेज पारिंग में बुधवार की रात भीषण आग दुर्घटना में 24 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए और 7 अन्य घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी एक घर के किचन में आग लगने से आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान किया। लोकसभा सांसद तापुर गांव ने पारेंग आग दुर्घटना पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने IIM शिलोंग के साथ पंचायत सदस्यों और कर्मियों के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल विकास के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की सचिव सोनल स्वरूप, निर्देशक हाबुंग लामपुंग, IIM शिलोंग के निर्देशक प्रोफेसर DP गोयल और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार निनगोम बाम ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत रूरल लोकल बॉडीज़ के निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के कर्मचारियों का कौशल विकास किया जाएगा। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित टिकरे
कॉलोनी में आग दुर्घटना में कई घर जलकर नष्ट हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुरुवार को दोपहर में इस आग दुर्घटना में 5 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अंदेशा है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पेरिस ओलंपिक में खेलों के 7वें दिन निशानेबाजी में मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है और वे दूसरे स्थान पर रहे। तीरंदाज अंकिता भगत और धीरज बोम्बा डेबरा ने इंडोनेशिया को 5-1 से हराकर मिक्स टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन से चल रहा है। नामसाई जिले में स्टेट लेवल हंगपंग दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल ट्रॉफी 2023-24 के आयोजन को लेकर स्थानीय विधायक चाओ जिंगनू नामचुंग ने खेल निर्देशक, उप निर्देशक, सचिव और जिले के सभी विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस प्रतियोगिता की पुरुष और महिला वर्ग में 16 टीमों के हिस्सा लेने की संभावना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।